सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची में आने वाले समुद्री तूफान के बारे में। ये समुद्री तूफान कितना ताकतवर और कितनी तबाही मचा सकता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस तूफान के नतीजे में समंदर से बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं जो किसी भी चीज को तहस नहस कर सकती हैं। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मौसम तेजी से बदल रहे हैं। समंदर के हवाले से आपने इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो किसी भी चीज को तबाह बर्बाद कर देती हैं। आजकल सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर एक बात बार बार डिस्कस की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा समुद्री तूफान कराची की तरफ बढ़ रहा है। इस समुद्री तूफान को साइक्लोन बिपरजॉय का नाम दिया जा रहा है। वेदर रिपोर्ट जारी करने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये समुद्री तूफान कराची के साहिल से तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा समुद्री तूफान है जो चंद दिनों में कराची तक पहुंच जाएगा। कुछ लोगों के मुताबिक अगर ये तूफान कराची तक पहुंच गया तो इसमें बहुत ज्यादा डिजास्टर होने के इम्कानात हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये तूफान 2 दिन तक कराची के साहिल तक पहुंच सकता है। लेकिन अब तक की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समुद्री तूफान दूसरी तरफ जा चुका है, यानी इसने अपना रुख तब्दील कर लिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े समुद्री तूफान पैदा कैसे होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी बड़े समुद्री तूफान में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि 10,000 एटम बमों के बराबर ये तबाही मचा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसकी हवाएं इतनी ज्यादा तेज चलती हैं कि ये किसी भी इंसान की हड्डियां तक तोड़ सकती हैं। ये हवाएं अपनी चलने वाली ताकत से किसी भी चीज को उखाड़कर यहाँ से वहाँ बआसानी फेंक सकती हैं। शायद ये समुद्री तूफान इतना बड़ा हो कि ये सब तूफानों से बड़ा साबित हो सकता है। इन आने वाले तूफानों को कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन इनका काम एक ही है, तबाही और बर्बादी करना। इस तूफान का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, लोगों को तबाह बर्बाद करना और इनसे बदला लेना। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? समुद्री तूफान जब भी किसी मुल्क पर आता है तो वहाँ पर कम से कम ये हजारों लोगों की जान ले लेता है। जिस जगह पर बड़े बड़े समुद्री तूफान आते हैं वहाँ पर अरबों डॉलर्स का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये बड़े बड़े और खतरनाक तूफान वही हैं जिन्हें साइक्लोन कहा जाता है। इन्हें साइक्लोन का नाम दिया गया है। इन बड़े बड़े समुद्री तूफानों को साइक्लोन क्यों कहा जाता है और ये इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचाते हैं? माजी में शाया की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बड़े बड़े समुद्री तूफान तकरीबन 50 से 60 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कुछ समुद्री तूफान आने के बाद तकरीबन 50 से 60 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया जा चुका है। अब तक बहुत से ऐसे समुद्री तूफान आ चुके हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इन बड़े बड़े समुद्री तूफानों ने अब तक की इंसानी तारीख को हिला कर रख दिया था। अब हमें समझना होगा कि ये बड़े बड़े समुद्री तूफान आखिर आते कैसे हैं। ये साइक्लोन या ह्यूरिकेन घूमते हुए बादलों को कहा जाता है। ये घूमते हुए बादल सिर्फ समुद्रों के ऊपर पैदा होते हैं और ये कितनी तबाही मचा सकते हैं हम में से कोई नहीं जानता। यानी जिस वक्त ये बादल बन रहे होते हैं इसकी तबाही का खमियाजा लगाना नामुमकिन होता है। लेकिन साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त या समुद्र में सबसे ज्यादा ह्यूरिकेन या साइक्लोन्स पैदा होते हैं। ये बड़े बड़े साइक्लोन्स ऐसे नहीं बनते, ये ट्रॉपिकल सी की वजह से बनते हैं। ये साइक्लोन समुद्र पर खड़े हुए बादलों की वजह से बनते हैं और इनके बनने के लिए गर्मी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सूरज की गर्मी की वजह से पानी का दर्जा हरारत 26 सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ये भाप बनकर हवा में उड़ने लगता है। और जब समुद्र के ऊपर पहले से मौजूद हवाएं चल रही होती हैं ये इसके साथ मिलकर हवा में ऊपर उड़ना शुरू कर देती हैं और ये तमाम हवाएं ऊपर जाकर ठंडी भाप बनना शुरू कर देती हैं और हवा में शामिल हो जाती हैं, जिससे समुद्र की तह से तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं। और ये तमाम का तमाम सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक ये बादल बहुत ज्यादा भारी और घने ना हो जाएं। फिर ये तमाम गर्मी बादलों से दोबारा निकलना शुरू कर देती है, जिससे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। इसके बाद ये बादल इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि इनका एक जगह पर ठहरना नामुमकिन होता है। फिर इसमें से ह्यूरिकेन या साइक्लोन हवा को तेजी से घुमाना शुरू कर देता है। हमें से हर शख्स ये बात जानता है कि हमारी जमीन गोल घूमती है और इसके अंदर वाला सिस्टम तकरीबन स्लो काम करता है, यानी जमीन का दरमियान वाला हिस्सा बहुत सुस्त रफ्तार से घूमता है। इससे यूं होता है कि दाएं जाने वाली हवाएं बाएं तरफ मुड़ जाती हैं और बाएं तरफ जाने वाली हवाएं दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। इन तेजी से जाने वाली हवाओं की वजह से समुद्र में पानी तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। बाद में इन तेजी से चलने वाली हवाओं को ह्यूरिकेन या साइक्लोन कहा जाता है। समुद्र के ऊपर चलने वाली ये हवाएं तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक तेज हो सकती हैं। लेकिन इन आने वाले बड़े बड़े तूफानों के अलग अलग नाम क्यों होते हैं? असल में ये तूफान जिस जगह से बनता है या पैदा होता है इसी जगह का नाम दे दिया जाता है। जब ये ह्यूरिकेन या साइक्लोन पानी में तेजी से घूमता है तो ये तकरीबन 20 फीट ऊंची तक लहरें पैदा कर सकता है और इसके बाद तकरीबन 160 किलोमीटर तक के फासले में बाढ़ आ जाती है। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समुद्री तूफान कितनी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखता है। और इस समुद्री तूफान को कहा जाता है साइक्लोन बिपरजॉय। और जब ये बड़े बड़े तूफान पैदा होते हैं तो ये तकरीबन 24 अरब गैलन तक बारिश बरसा सकते हैं। और फिर जिस जगह पर ये तूफान जाता है वहाँ पर हर चीज पानी में डूब जाती है, बहुत से लोग मारे जाते हैं और अरबों डॉलर्स का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान के एक शहर कराची में भी यही मसला देखने में आ रहा है।
कराची के साहली इलाकों में बहुत तेज हवा चल रही है और बहुत से लोग ये पेशन गोई कर रहे हैं कि इस तूफान से बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। अगर ये तूफान कराची के साहिल तक पहुंच गया तो ये बहुत ज्यादा तबाही कर सकता है, जिसके बारे में आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि एक बड़ा समुद्री तूफान तकरीबन 5 लाख छोटे एटम बमों जितनी तबाही मचा सकता है। अब तक दुनिया में बहुत से समुद्री तूफान आ चुके हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। एक मुहिब्बे वतन होने की खातिर हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के शहर कराची से कभी भी न टकराए। बहरहाल ये तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और किसी भी मुल्क को तहस नहस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो और इस चैनल के बारे में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस चैनल को और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए रियलिटी पब्लिक टीवी। खुदा हाफिज।